question number 9. So there is a figure given to you and it is said that angle BAC is equal to angle ADC ना, जो भी इक्वल दिया होता है उसको आइडेंटिकल मार्क से एक्सप्रेस कर देने का, तो तुम्हारा काम इजी हो जाएगा. BAC is congruent to ADC. ठीक है, तो मैंने ये एक्सप्रेस कर दिया फिगर में. ठीक है, मेरा काम आसान हो जाएगा. अभी करना क्या है बेसिकली इस क्वेश्चन में, तो बहुत इजी क्वेश्चन है. देखो मैं रीड करके सुनाता हूं. प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD. बहुत ही बढ़िया. अच्छा जी, अच्छी बात है. अब करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, करना क्या चाहिए? देखो बेटा, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं CA स्क्वायर को CA इंटू CA इज इक्वल टू CB इंटू CD. ऐसा लिख सकता हूँ मैं? हाँ भैया. लिख सकता हूँ मैं? हाँ. बच्चों समझने की ट्राई करना. अगेन एंड अगेन मैं तुमको हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, हमेशा एक चीज़ तुम लोग को बोलता हूँ मैं, कि कभी भी ऐसे साइड्स का कुछ रिलेशन ढूंढना होगा तो हमेशा ट्रायंगल को ढूंढो. तो ऐसे ट्रायंगल चूज करो जिसको तुम सिमिलर प्रूव कर पाओ और कुछ ना कुछ कांड कर पाओ. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो पहले ट्रायंगल्स को ढूंढो फिर कांड करो कुछ भी, मतलब सिमिलर प्रूव करके उसको आगे देखो जो होएगा वो. तो देखो CA वेरी गुड. अच्छा जी, CA ओके वेरी गुड. CB ओके वेरी गुड. और CD ओके वेरी गुड. तो बताओ कौन से फिगर चूज करोगे, कौन से ट्रायंगल चूज करोगे? ABC और ADC. इन ट्रायंगल CB है ना, तो BC है, तो ये बड़ा ट्रायंगल BC किसका पार्ट है? ABC का पार्ट है. तो लॉजिकली सोचने का. बच्चे लोग रट्टा मार के जाते हैं, समझ नहीं आता है मेरे को. रट्टा क्या मारना है? BC है तो ABC ट्रायंगल होगा एक. और ट्रायंगल क्यों लेना है? क्योंकि अपने को साइड्स के बारे में कुछ रिलेशन चाहिए. तो दिमाग लगाने का, ऐसे स्टेप करते नहीं जाने का, ऐसे ऐसे इन ट्रायंगल ABC है तो सोचने का थोड़ा. एंड ट्रायंगल CD है ना, तो ADC हो जाएगा. हाँ. अब सोचने का, कभी पहले सिमिलर प्रूव करने की ट्राई करने का. तो दिमाग लगाओ, नॉर्मल दिमाग लगाओ. ABC ADC एक एंगल तो गिवन दिया है कि कॉन्ग्रुएंट है. दिखता है कि नहीं दिखता है? हाँ. BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ADC हाँ दिखता है. एंड एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, कॉमन एंगल. हम्म. तो हो गया ना बच्चों, काम सिमिलर प्रूव हो गया. ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC ऐसे मिला. अब देखो देखो ध्यान से देखो. एंगल BAC is congruent to ADC. Reason given. Reason क्या आएगा? Given. Also, angle ACD is congruent to angle BCA. कॉमन एंगल. बहुत से लोग खाली एंगल से लिखते हैं, मत लिखो वैसा, पूरा पूरा लिखो हमेशा. देखो ट्रायंगल, बोलो. एंगल ए भी ले सकता है. वेल ABC ए आता है, ADC ए आता है. अग्रीड, बात तुम्हारी मान ली मैंने. लेकिन ये एक बार ऑलरेडी आ चुका है ना ए वाला इसके साथ. हाँ लेकिन A और D है ना. कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस इज एन इंडिपेंडेंट एंगल जहाँ पर दोनों भी चीज़ें अलग अलग है. C और C अलग ही है पूरा. तो वैसा भी एक तरीका होता है देखने का. यू कैन टेक, बट आई थिंक इट इज मोर अप्रोप्रिएट बिकॉज हियर बोथ द एंगल्स आर इंडिपेंडेंट, नॉट रिलेटेड टू एनीवन. दिस इज अ मोर कॉमन एंगल. बराबर कि नहीं? समझ रहे हो? देखो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू, अभी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बहुत जरूरी है बच्चों. इधर बच्चे मार खाते हैं बहुत ज्यादा, बहुत बच्चे मार खाते हैं. तो सबको आ जाता है क्या भाई यहाँ C कॉमन है, ये दोनों गिवन था. देखो बेटा, C के बदले तो C आएगा, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. अब तुम्हारा A और D, A है वहाँ पर D आएगा, की जगह पे D आएगा. D आ गया और क्या बच गया? A बच गया. तीसरा तो बचा बच्चा A बच गया. बराबर के नहीं?
therefore by a टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी दोनों सिमिलर है, बराबर के नहीं? लेकिन भैया सिमिलर प्रूफ कर दिया, क्या बड़ा क्या बोलते हो होशियारी मार रहे हो, थोड़ा आगे करो इसको, इधर काम थोड़ी ना खत्म होता है। आपको क्या चाहिए? सी एस का इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी चाहिए, CSST. है ना? तो बच्चों क्या करेंगे अपन, इसको अपन रेशियो में लिखते हैं, ए बी अपॉन ए डी विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी विल बी सॉरी ए सी विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी। अब देखो इसको ध्यान से, इसको कंसिडर करो, क्या मैं ले सकता हूँ इसको ए सी इंटू ए सी एक साथ? हाँ हाँ. ए सी मतलब सी आई है वो, और सी बी सी इंटू डी सी, इसको बराबर से लिखो। देयरफॉर इसको ऐसे लिख सकते हो ना, सी ए इंटू सी ए विल बी इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। देयरफॉर ए सी ए इंटू सी ए क्या होगा? सी ए स्क्वायर होगा, CA² विल बी इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है बेटा? हाँ हाँ. आई होप इसमें कोई डाउट नहीं था। आई होप इट इज एक्सट्रीमली सिंपल थिंग, है ना? यू जस्ट हैव टू नो व्हाट इज गिवन टू यू, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक एंड फ्यू टाइम प्रैक्टिस, दैट्स इट। कोई भी जंग पार कर सकते हो अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस है और थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है, बस, और कुछ नहीं है इसमें। क्लियर है? हाँ. ठीक है, 7th क्वेश्चन, डायग्राम इज गिवन इन द बुक, बट हम खुद से ट्राई करेंगे बनाने को। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, एबीसीडी क्या है? पैरेललोग्राम। ठीक है, डायग्राम दिया है बट हम बनाने की ट्राई करते हैं, क्योंकि हॉट्स क्वेश्चन अगर आ गया तो खुद से बनाने के लिए। पॉइंट ई इज ऑन बीसी। ठीक है, तो पॉइंट ई बीसी पर है। लाइन डीई इंटरसेक्स AB, तो लाइन DE बना दो। लाइन DE जो मैंने बना दी, कंस्ट्रक्शन नहीं है क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। DE इज गिवन इन द फिगर, मतलब इन द सेंस इट इज गिवन इन द क्वेश्चन बट ओनली, सो इट इज नॉट अ कंस्ट्रक्शन अगर बनाने ना भी आए तो। लाइन DE इंटरसेक्स रे AB, तो ये AB को इंटरसेक्ट करती है लाइन DE, ये AB को इंटरसेक्ट करती है DE। इंटरसेक्ट करती है मतलब क्या होता है बच्चों? मतलब उस लाइन पे मिलती है उस पॉइंट से, है ना? तो उस पॉइंट पे, तो ये DE जो है बच्चा, ये AB को किसी पॉइंट पे मिलती है ना? पॉइंट पे मिलती है, और वो पॉइंट उन्होंने क्या दिया है? T। ठीक है, फिगर हमने खुद से बना लिया। हमको प्रूफ क्या करना है और क्या देख रखा है? क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। हमको प्रूफ क्या करना है? व्हाट वी हैव टू प्रूव बच्चों? वी हैव टू प्रूव DE into BE is equals to CE into TE. BE into BE is equal to CE into TE। ये हमको प्रूफ करना है। एज यूजुअल बेटा, हमेशा जब अपने को साइड्स दी होती है ना, जब भी अपने को सेगमेंट्स दिए होते हैं, DE या कुछ भी दिया होता है, वी हैव टू ऑलवेज लोकेट द ट्रायंगल्स। देखो बच्चों, हमको कुछ भी प्रूफ करना है और अपने को अगर पैरेलल लाइन नहीं दिया है, बीपीटी वगैरह यूज करने कर सकते, तो कभी भी याद रखना हमको सिमिलरिटी यूज करना है ट्रायंगल्स की। ठीक है, तो पहले तो तुम ट्रायंगल्स लोकेट करो, वो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करो, फिर उसका रेशियो लिखो कुछ, है ना? फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ना, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ना, रेशियो लिखोगे तो। हाँ. समझ रहे हो? तो मैं तुमको हिंट दे रहा हूँ कि कैसे एग्जीक्यूट करना है, किसी क्वेश्चन को कैसे सोचना है ना? सोचना भी बहुत जरूरी है। ऐसे रट्टा मार थोड़ी ना रट्टा मार सकते हो। एक चैप्टर में 100 सम्स होंगे तो सब 100 थोड़ी रट्टा मारोगे, तो दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा, बराबर के नहीं? अब ट्रायंगल्स लोकेट करो, चलो ट्रायंगल्स लोकेट करो, ट्राई टू लोकेट द ट्रायंगल। भैया मैं रीजॉइन करूँ? BED और ट्रायंगल ट्रायंगल्स DEC. ये देखो BE, ये BE है, सॉरी ये DE है, ये BE है, ये CE है और ये TE है। बहुत क्लियर है। कौन सा ट्रायंगल होगा? दो BED और DEC. कौन सा होगा? देखो यहाँ पर तो वर्टिकल अपोजिट भी दिख रहा है तुम लोग को। और ट्रायंगल DEC. तो बेसिकली अपने पास DE है, अपने पास DE है
है ना। क्वेश्चन पार्ट में DE है, क्वेश्चन पार्ट में BE है, क्वेश्चन पार्ट में CE है, क्वेश्चन पार्ट में TE है। तो बच्चों इट इज वेरी क्लियर, राइट? These two are the triangles that we have to consider. Is it clear or not? It is evitable. It is clearly evitable that these are the two triangles that we have to take into consideration. तो काम और इजी हो जाता है बच्चों। अच्छा, ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। ओके, वेरी गुड। तो बच्चों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कैसे करोगे तुम? देखो, पहले तो वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहे हैं तुम लोगों को, वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहे हैं, हाँ बराबर कि नहीं? अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल दिए बेटा, दैट इज नॉट इनफ फॉर अस, वी ऑल्सो हैव टू कंसिडर वन मोर एंगल। अगर 8 से कर रहे हैं अपन, बराबर कि नहीं? क्योंकि और तो कुछ नजर नहीं आता यहाँ पर। तो लेट अस ट्राई टू थिंक यार, ठीक है? व्हाट इज गिवन? क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या है? Quadrilateral ABCD is a parallelogram. एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का लास्ट ईयर मैंने तुमको बहुत क्लियरली बताया था कि काम आएगा जिंदगी भर तक तुम्हारे। बच्चों पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट भी होती है ना? तो अपन ने तो वो भी पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में, टेस्ट ऑफ पैरेललोग्राम, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी किए थे, बराबर कि नहीं? सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। बच्चों का क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी पैरेललोग्राम है। So suppose if I write something parallel and if I use some test, can I get some angles to be congruent? Can I get some angles to be congruent with you? Think about it. Think about it. Think about it. Think about it. बच्चों, if quadrilateral ABCD is a parallelogram, what I can say? AB is parallel to CD. Reason क्या आएगा? Opposite sides of a parallelogram. Property of a parallelogram. Opposite sides of parallelogram. है ना? और by definition, ये definition भी है parallelogram की। अच्छा बच्चों, बट हम तो उस पर इंटरेस्टेड नहीं है, हम ये दोनों ट्रायंगल में इंटरेस्टेड है। और ये वाले तो AB तो ये वाले बाहर पार्ट में आ गया, तो मैं AB को 80 लिख सकता हूँ बच्चों बाय बिटवीनेस प्रॉपर्टी। Can I write AB? Can I extend it? Therefore, 80 will also be parallel to CD. और रीजन क्या आएगा? A dash B dash T, बिटवीनेस प्रॉपर्टी। क्लियर है? अब बच्चों सर बोलो। आपने 80 लिखा, उसके जगह आप 80 नहीं लिख सकती, मतलब 80 वो BT से करके। समझा नहीं कैसे? AB आपने 80 लिखा, उसको डायरेक्टली BT नहीं लिख सकते। बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, बट मैं करना क्या कोशिश क्या कर रहा हूँ तुम लोग वो देखना। लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, अपना मकसद वही है, लेकिन देखने की कोशिश करना मैं कर क्या रहा हूँ, फिर मैं तुम लोग एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से कि आपने ऐसा ही क्यों किया। सो मैंने क्या किया, देखो AB पैरेलल टू CD लिखा, मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने पूरे को ले लिया, 80 को ले लिया पैरेलल टू CD। नाउ ऑन ट्रांसवर्सल लेट्स से TD, on transversal TD, what can I have? Alternate angles. Alternate angles. Angle D congruent to angle T. TD will be congruent to CD. D. ऐसा Z दिख रहा है ना तुम लोगों को? Z दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है Z? दिख रहा है Z बेटा? ये T, ये B पार्ट है, ये A पार्ट है, ये D पार्ट है, ये C पार्ट है। Z दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ तो ये वाला विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ये वाला एंगल, बराबर के नहीं? बराबर के नहीं? Therefore angle what can I have? Angle ATE, और आई कैन, अगर मैं पूरा ट्रांसवर्सल ले रहा हूँ तो ATD हो जाएगा वो, क्योंकि मैं पूरा ट्रांसवर्सल ले रहा हूँ। ATD will be congruent to CDT, क्योंकि मैं ट्रांसवर्सल TD ले रहा हूँ तो मुझे TD को कंसिडर करना पड़ेगा। और रीजन क्या है इसका? ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम। बच्चों, बट व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन पूरा लिखना पड़ेगा तुमको, ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम को पूरा लिखना पड़ेगा।
बट व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस टू ट्रायंगल्स, बराबर, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस टू ट्रायंगल्स, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस टू ट्रायंगल्स, ए टी डी, ये बहुत बड़ा पार्ट है, क्या मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ छोटे पार्ट में जो ट्रायंगल के अंदर फिट हो? ए टी डी को मैं कैसे लिख सकता हूँ? BTE बी टी लिख सकता हूँ, BTE देखो एंगल BTE और CDE ई विल बी कॉन्वर्ट, तो ए टी डी को मैंने बी टी ई लिख दिया, ठीक है, और मैं CD सी डी टी को सी डी ई नहीं लिख सकता, हाँ रीजन क्या आएगा? बिटवीननेस प्रॉपर्टी अगेन, है ना, इसकी बिटवीननेस प्रॉपर्टी A dash, B dash, T. DET एंड आल्सो अच्छा ABT टी डैश ई डैश ई टेड, राइट राइट, क्योंकि मैंने क्या लिया, मैंने मैं सिर्फ ए T टी dash डी E को, dash मैं बोलता हूँ D नहीं लिख सकते। ए टी डी, तो मैंने इसको छोटा किया ना, तो कर पाया क्योंकि वो एक लाइन पे थे, तो मुझे ये वाला भी पार्ट को भी लेना पड़ेगा, ए बी टी को भी लिखना पड़ेगा बिटवीननेस में, और सी टी डी, तो मैंने ये वाला पार्ट को भी कंसिडर किया, छोटा कर दिया, तो छोटा करूंगा तो लिखना पड़ेगा कि भाई सीधे लाइन में स्ट्रेट लाइन में थे, वो स्ट्रेट लाइन में थे, इसके लिए मैं बिटवीननेस यूज कर पाया। बेटा क्लियर है कि नहीं ये बात? हाँ इसको एक क्वेश्चन नंबर लिख दूंगा। हाँ अब दो ट्रायंगल को कंसिडर करो, अब जो ब्यूटीफुली मैंने ये तुमको एक अच्छी तरह से ये मैंने बताया तुमको यहाँ पर। अब देखो बेटा ट्रायंगल्स लो, इन ट्रायंगल BTE 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में नहीं लिख रहा हूँ फिलहाल, मैं बाद में लिखेंगे वो, BTE एंड EDC। मुझे क्या मिल गया? मुझे सिमिलर प्रूफ करने के लिए अब काम आसान हो गया, क्योंकि मुझे देखो BTE और CDE एक एंगल मिल गया, और ये देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, बराबर के नहीं? वो मिल गया, हाँ बराबर के नहीं? सो मुझे ये ट्रायंगल सिमिलर मिल गया, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको यहाँ पर? अब पहला तो एंगल BET इज कॉन्ग्रुएंट टू CED, रीजन क्या आएगा? वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल। और दूसरी बात क्या आ जाएगी? ऑल्सो एंगल BTE is congruent to CDE from equation number 1। बच्चों देखो बहुत कंसेप्चुअली बताया मैंने, इसको रट्टा मारने की कोशिश मत करना, जो दिखता है वही मैंने लिखा, ये दोनों साइड से, तो ये ट्रायंगल लिया मैंने, ट्रायंगल को प्रूव करने की चीजें की मैंने बहुत सारी। देखो अब 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में लिखता है, देखो ट्रायंगल लेट्स से मैं BTE ले लो, विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखो अब मजा आएगा, अब आएगा मजा बच्चों। E तो E से कॉन्ग्रुएंट होगा, E तो E से कॉन्ग्रुएंट होगा। अब T D से कॉन्ग्रुएंट है, हाँ T D से कॉन्ग्रुएंट है, तो जिधर D T है उधर D, इधर E है उधर E, और बच क्या गया? क्या बच गया वो C। ट्रायंगल में? C C बच गया। समझ गए? मैंने कोइंसिडेंटली एक्चुअली राइट ही लिखा था उधर, ठीक है, वो मेरे अच्छे नसीब, बट हमेशा तुम्हारे नसीब अच्छे नहीं होंगे, तो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस चेक करना तुम्हारी जवाबदारी है बेटा। देयरफॉर ये कैसे आ गया भाई? ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी आ गया, तुमको पूरा लिखना है, मैं तो जगह नहीं है अनफॉर्चुनेटली। मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरे को प्लीज बड़ा बोर्ड गिफ्ट करना बेटा एनी वन ऑफ यू ओके, बर्थडे आ रहा है मेरा, तो सब गिफ्ट करना मेरे को बड़ा बोर्ड, ओके ओके ठीक है, चलो जोक्स अपार्ट। अब लिखो बेटा 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में इसको, चलो लिख दिया अपन ने। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? BT अपॉन CD will be equal to TE upon DE is equal to BE upon CD। अब देखो DE BE CE TE सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सॉरी लास्ट क्वेश्चन में मैं भूल गया था लिखना बेटा, लास्ट क्वेश्चन में मैं लिखना भूल गया था, सॉरी। तुमको भाई लिखना है इधर भाई CSCT, सो सॉरी यार, मैंने लास्ट अरे कैसे निकालते हो आप? क्या 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 ये BTCD सब कैसे निकालते हो? बस रेशियो लिख देने का इसका, BT अपॉन CD, इसका अपॉन इसका, ये दोनों, फिर ये दोनों अपॉन ये दोनों, देखो TE अपॉन DE दोनों साथ में, फिर BE अपॉन CE, ये तो करते हैं अपन करस्पॉन्डेंस, समथिंग अपॉन समथिंग, समथिंग अपॉन समथिंग, समझा? समझ गया? ओके
लास्ट क्वेश्चन में मैं लिखना भूल गया था भाई, CSCT मेरे को याद भी नहीं दिलाया किसी ने बेटा, टू बैड, हाँ किसी ने याद भी नहीं दिलाया मेरे को। बाय करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स लिखना मैं भूल गया भैया था। CSST हाँ सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूव कर दिया। हाँ, तो याद क्यों नहीं दिलाया था मेरे को तुम लोग ने उस टाइम पे? CSST लिखना। मैंने तो बोला भी था CSST। ओके प्लीज याद दिलाया करो बेटा, छोटी छोटी मिस्टेक्स याद दिलाया करो, क्योंकि अपने को प्रॉपर तरीके से चीजें करनी है। इधर आधा मार्क भी को अपना क्यों जाए? देयरफॉर TE इंटू CE विल बी इक्वल टू BE इंटू DE। ठीक है, ये हो गया अपना प्रूफ, हैंस प्रूफ है ना। थोड़ा सा रीअरेंज कर देना जैसे क्वेश्चन में बोला है। भैया ये लास्ट में हैंड्स प्रूव लिखना। 12th क्वेश्चन, ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, सोबर क्वेश्चन, एक्टिविटी बेस्ड है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है सबके सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डायरेक्ट मार्क्स देते हैं तुमको। तो उसको एक्टिविटी के फॉर्म में ही करो आज से, मतलब एक बार तो वैसे नॉर्मली करके देखो, फिर एक्टिविटी के फॉर्म में करो पूरे साल भर प्रैक्टिस, तो वैसे ही आता है क्योंकि वो। ओके, क्या देख रखा है? एक्स वाई पैरेलल टू AC, वेरी गुड, बढ़िया जी। क्या चाहिए? फाइंड द वैल्यू ऑफ AC। ओके भाई, वेरी गुड। एक्स वाई कितना दिया? 9 दिया है, वेरी गुड। तो क्या क्या उन्होंने करने का बोला है? एकदम सिंपल है, 2AX इक्वल टू 3BX, ये उन्होंने बोला है कि भाई ऐसा कुछ है। तो उन्होंने क्या किया है, AX अपन BX क्या हो जाएगा फिर? AX अपन BX क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? AX अपन BX क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा AX अपन BX? हेलो, 12th का ये फिगर दिया है, एक्टिविटी बेस्ड में दिया है। एक्टिविटी बेस्ड अगेन आई एम रिपीटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज ये डायरेक्ट मार्क्स देते हैं तुमको। तो पहली चीज तो AX अपन BX क्या हो जाएगा? 3/2, 3/2 बराबर कि नहीं? अब अपने को क्या चाहिए मालूम है? अपने को चाहिए, आगे उन्होंने एक्टिविटी में क्या देख रखा है, इन्होंने कंपोनेंट यूज किया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, गैस करो क्या हो जाएगा? AX अपॉन BX विल बी इक्वल टू 3+2/2। भाई कंपोनेंट उन्होंने देखे रखा है क्वेश्चन में, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो AX प्लस BX क्या होगा बच्चों? AX प्लस BX क्या होगा? दोनों को ऐड कर दिया तो AB हो जाएगा। AB अपॉन BX विल बी इक्वल टू ये 5/2। डब्बा किधर दिया है? इधर ये भी डब्बा दिया है, ठीक है, क्लियर है? हाँ, क्या क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? नहीं बाबा, AX देखो मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ, डोंट वरी, स्टार्टिंग से बोलता हूँ। 2AX इक्वल टू 3BX, तो AX अपॉन BX क्या हो जाएगा? BX इधर आया ना, 3 तो इधर ही था, और ये 2 इंटू AX है तो ये नीचे चला जाएगा 2। क्लियर है? क्लियर है? उसके बाद AX BX 3/2 आ गया। फिर आगे इन्होंने क्वेश्चन में पूरा देख रखा है, ये कंपोनेंट यूज कर उन्होंने ऐसे ही डायरेक्ट करके रखा है, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड है। तो AX प्लस BX अपॉन BX हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 3+2/2 विच इज 5/2। इधर तक क्लियर है पूरा? उन्होंने ये भी देख रखा है, ट्रायंगल BCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल BYX, ये क्वेश्चन में देखे रखा है, इट्स अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। तो क्या क्या आ जाएगा, उन्होंने वो भी देख रखा है आगे का पूरा पार्ट। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही होता है। अच्छा तुम लोग बताओ मेरे को, चलो सपोज करो दिया नहीं होता BA, तो नीचे क्या आ जाएगा BA के नीचे? अगर BA लेते हो तुम लोग तो उसके नीचे क्या आ जाएगा? BX आएगा। समझ रहे हो? अब समझ गए ना बॉडी गार्ड्स। और अगर अगर AC, तो AC के नीचे क्या आ जाएगा? XY आ जाएगा ना, बराबर। अब देखो बेटा क्या देख रखा है, ऑब्वियसली रीजन इज CSCT, वो भी तुम लोगों को एक्टिविटी में देके रखा है, अगर नहीं दिया होता तो तुमको लिखना होता। अच्छा बच्चों, AB अपन BX क्या दिया है? 5/2, ये वन इक्वेशन दिया है, तो इधर मैं पुट कर सकता हूँ 5/2, AB अपॉन BX एक्टिविटी के फॉर्म में देख रखा है, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ पुट, क्योंकि AB अपॉन BX 5/2 है ना, तो फ्रॉम 1 इज इक्वल टू AC अपॉन XY कितना दिया है? 9 देके रखा है, therefore AC will be equal to 5 into 9/2, 1 जा 4.5 जा
एंड 4.5 इंटू 5 कितना होता है करके देखो. 9 18 22 22. हाँ देखो हक दिया. मालूम ही था मेरे को, लगा ही था. ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं. करते नहीं, करने का. अरे करने का रे बाबा, करने का, पहले करके देखने का साइड में, फिर बोलने का. ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, होता है. मैं भी ऐसे ही बच्चा था, टेंशन मत लो. अच्छा क्लियर है क्या, एक्टिविटी बेस्ड है? अच्छा अगर एक्टिविटी बेस्ड नहीं होता तो कैसे सोचते तुम लोग? है ना? तो प्रैक्टिस से सोचते हैं. और दूसरा ऐसे सोचते हैं एसी चाहिए तुम लोगों को. बराबर कि नहीं? तो यू हैव टू यूज सर्टेन प्रॉपर्टीज लाइक विच विल मेक यू क्लोजर टू एसी. तो दैट्स हाउ यू डू इट. आई होप क्लियर है. सेट की 11th क्वेश्चन. सब जो एग्जाम में तुम लोग को फिगर नहीं देते, फॉर एग्जाम्पल समझो, और तुमको जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसे तुमको फिगर बनाना है, तो बना सकते हो बेटा? बना सकते हो? चलो ट्राई करते हैं. इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, तो एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है. वेरी गुड, अच्छी बात है. उसमें क्या दिख रहेगा? एडी इज पैरेलल टू बीसी. ठीक है, मजे करो. एसी एंड डायगोनल एसी, तो डायगोनल एसी बना दो पहले तो. उसका वर्णन किया है तो बना देने का, मतलब नहीं तो उसको बुरा लग जाएगा. डायगोनल एसी एंड डायगोनल बीडी. ठीक है, वेरी गुड, अच्छी बात है. इंटरसेक्ट ईच अदर पॉइंट. बराबर है, अच्छी बात है. then show that AP अपॉन PD, हमका पी नहीं है हमका पी नहीं है, इज इक्वल टू प्रियंका चोपड़ा अपॉन BP, ब्लड प्रेशर. ये प्रूफ करना है बच्चों. जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी ऐसा कुछ कचरा दिया हो, जब भी ऐसा कुछ रेशियो दिया हो, हमेशा हमेशा या तो बीपीटी एंगल बाइसेक्टर हो तो यूज कर ही सकते हो. लेकिन यहाँ पर बच्चों वही कोई एंगल बाइसेक्टर तो दिख नहीं रहा है तुम लोग को. ठीक है, ट्रायंगल भी दिख नहीं रहा है, बराबर कि नहीं? तो बीपीटी भी यूज नहीं कर सकते. तो क्या बचा, क्या बच गया? सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी. अब ट्रायंगल चूज करो, कौन से ट्रायंगल? एपी और बीपी. तो भैया, कैन यू टेक दिस, कैन यू टेक दिस ट्रायंगल एंड कैन यू टेक दिस ट्रायंगल? हम दोनों को सिमिलर प्रूफ करो. एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, बराबर कि नहीं? अच्छा बच्चों, एक चीज बताओ मेरे को. हाँ मतलब तुमको पता है अब तक तो ये, अगर एक पैरेलल साइड है तो ट्रपीजियम है, और ट्रपीजियम हमेशा 8s से हो सकता है ना? तुमको वही हिंट याद रखना हमेशा. जब भी ट्रपीजियम दिया हो ना तो 8s से हो सकता है. तो यहाँ पर एडी पैरेलल टू बीसी दिया, तो इनडायरेक्टली दे आर टेलिंग यू दैट इट इज अ काइंड ऑफ अ ट्रपीजियम ओनली. और क्वेश्चन में गिवन क्या है? एडी इज पैरेलल टू बीसी, ये गिवन है. अब दिमाग लगाओ, चलो तुमको फाइनली ये दोनों ट्रायंगल से डील करना है, बराबर कि नहीं? बच्चों अगर एडी बीसी है ऑन ट्रांसवर्सल, लेट्स से ऑन ट्रांसवर्सल, कोई भी लो, एसी ले सकते हो, बीडी ले सकते हो, मैं चलो कोई भी ले लेता हूँ. क्या आएगा? चलो मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल बीडी. तो एंगल ए डी कॉन्वेंट एंगल सी बी डी या डी बी, तो फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली, है ना? तो सी बी, अरे भाई अक्षी गाला, अकन ने ट्रांसवर्सल बीडी लिया है, तो ए डी बी भी कॉन्वेंट एंगल डी बी सी, वैसा भी चलेगा. लेकिन भैया हमको तो ट्रायंगल तक ही सीमित करना है अपने आप को. देखो पैर उतने ही चौड़ा करने चाहिए जितना रिस्क तुम बर्दाश्त कर सको. तो ये एडीबी वो ट्रायंगल के बाहर चला गया, हमको ट्रायंगल के अंदर जाना है, बराबर कि नहीं? तो ये पहले तो रीजन लिख दो. ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम. अपने आप के पैर इतने चौड़े करने चाहिए जितना आप चौड़े कर सको. ज्यादा करोगे तो बहुत सारी चीजें हो सकती है. जैसे मेरा एक दोस्त था, वो एकदम एक दिन उसका बर्थडे था, तो मस्त नाच रहा था, कूद रहा था, तो ऐसा पैर चौड़ा किया उसने कि पैंट ही फट गया. है ना? तो वो बेचारा आज तक याद करता है बहुत ज्यादा. तो तुम भी एडीबी बहुत चौड़ा नहीं करने का, इसको ट्रायंगल तक ही रखने का. ज्यादा चौड़ा करोगे फट जाएगा. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? therefore एडीबी को क्या लिखोगे तुम लोग? एडीबी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डीबीसी को तुम लिखोगे पीबीसी. वेरी गुड. बिटवीन एस डी डैश पी डैश बी. अच्छा वेरी गुड, इक्वेशन नंबर 1. अच्छी बात है.
अब ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है तो ले लो एंड ट्रायंगल पीबीसी। वेरी गुड भैया, बहुत स्मार्ट हो आप। तो पहला तो इधर ही दिख रहा है तुमको, एंगल एडीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पीबीसी, अच्छी बात है, फ्रॉम वन। और दूसरा क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सो एंगल एपी कॉन्ग्रुएंट टू बीपीसी। अच्छा, वेरी गुड, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब तुम्हारी बारी आई परीक्षा की घड़ी, जहां पर तुमको 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में लिखना पड़ता है। देखो ट्रायंगल, चलो एपीडी ले लेता हूँ, विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल। अब दिमाग लगाने का, पी पी से कॉन्ग्रुएंट होगा, एक एक करके, जम मत करो, कभी जम मत करो, सबको समझाना चाहिए। देखो जम मत करो, सब जन देखो, पी कॉन्ग्रुएंट पी से होगा, है ना, और डी कॉन्ग्रुएंट बी से है, डी जो है वो बी से कॉन्ग्रुएंट है, डी के बदले बी आ जाएगा। तो एपीडी तो हो गया, बचा कौन सा, पी युद्ध में हार गया, सी बचा। क्लियर है? अच्छा भैया, बाय 8 टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, वेरी गुड, बहुत स्मार्ट आदमी हो। अब क्या कर लो, समथिंग अपॉन समथिंग विल बी इक्वल टू समथिंग अपॉन समथिंग, है ना, बहुत बचकानी चीज है ना, है ना। तो ये आ जाएगा एपी अपॉन पीसी विल बी इक्वल टू पीडी अपॉन बीसी, सॉरी पीडी अपॉन पीबी। रिया समझ रहा बेटा? अभी देख, एपी अपॉन पीसी, इन दोनों को लिखा, फिर इसको नीचे लिखा, फिर पीडी अपॉन पीबी, तो इसको लिखा फिर इसको लिखा, दैट विल बी इक्वल टू एडी, मैं तो बोलता सब लिख देने का, एडी अपॉन सीबी, सी एस सी टी। लेकिन भैया हमको इतना कुछ तो नहीं चाहिए, हमको एपी चाहिए, एपी मिल गया। मैं बोलता हूँ वो, लेकिन लिखता सही हूँ मेरी प्रॉब्लम है ओके ठीक है। सो पीसी चाहिए था, पीसी मिल गया, पीडी चाहिए था, पीडी मिल गया, बीपी चाहिए था, बीपी मिल गया, लेकिन उल्टा मिल गया ना। देखो, मिला वही जो क्वेश्चन में चाहिए था, लेकिन उल्टा मिला, तो क्या किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, आगे क्या होगा? एक्सीलेंट अक्षिकाला, क्या बात है, एपी अपॉन पीडी, तो मैं इसको पीडी को इधर लेकर आ गया और पीसी को ऊपर लेके चला गया। अब देखो कुछ दिखता है क्या, पीछे तो देखो, पीछे देखो, एपी अपॉन पीडी विल बी इक्वल टू पीसी अपॉन बीपी, दिखता है क्या, बाय ऑल्टरनेटो। वेरी गुड अक्षिकाला, छा गई बेटा आज तो, अक्षिकला गुजरात और कच्छ में फेमस हो गई आज, क्या बात है, वेरी गुड। ठीक है, चिंगारियां उठ रही है खुशी की आज, क्योंकि हो गया सम, सिंपल था।